तो इस वक्त मैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर ज़िले में मौजूद हूँ और प्रदेश में लगातार जो चुनावी माहौल है वो गर्म है। तमाम राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी रैलियां कर रहे हैं। इसी क्रम में चंद्रशेखर आज़ाद अपनी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशियों के लिए ज़िले में लगातार प्रदेश में लगातार जो है वो चुनावी रैलियां कर रहे हैं और इसी क्रम में आज उनकी जो रैली है वो डबरा विधानसभा में है। तो पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी दिए गए हैं, रूपेश कैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अब से कुछ ही देर के बाद यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो पहुँचेंगे और इनके समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। मंच पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, तो उसको थोड़ा सा बंद कर दीजिए। हाँ, तो रूपेश कैन जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे लगातार चंद्रशेखर आज़ाद खासकर अभी तो ग्वालियर में ही हैं और जो ग्वालियर की विधानसभाएं उनमें निरंतर रैलियां कर रहे हैं, आज यहाँ आ रहे हैं, तो वो भी आपके समर्थन में आज यहाँ पर वोट की अपील करेंगे और आप भी जनता के बीच गए हैं, तो किस तरह का प्रभाव देख रहे हैं आप अपनी पार्टी का जनता के बीच? पहले तो आपका धन्यवाद। देखिए, आज जो चुनावी हमारी रैली है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी की, और रैली के लिए हमारे लोग अपने अपने साधनों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जहाँ जहाँ मैं क्षेत्र में अभी से हम सक्रिय नहीं है, लगभग जब से भीम आर्मी हमारी स्थापना हुई है 2017 से लगातार हम क्षेत्र में सक्रिय हैं। पूरे ग्वालियर ज़िले में और संपूर्ण मध्य प्रदेश में हम लोगों ने काम किया है, ज़मीनी स्तर पर काम किया है और सारे लोगों से बहुत अच्छा हमारा रुझान मिल रहा है और लोग विश्वास हम लोगों पर कर चुके हैं और वो चंद्रशेखर आज़ाद जी पे पूरा भरोसा जता चुके हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि लोग आप पर भरोसा जता चुके हैं। सीट आपकी आरक्षित है, ठीक है, और सभी जो प्रत्याशी हैं वो चाहे भाजपा से हो, कांग्रेस से या बसपा से हो, सभी प्रत्याशी जो है वो आप ही के समाज से होंगे, एससी समाज से होंगे। तो कोई एक विशेष बात कि वो वोट आपको ही क्यों करेंगे? उनके लिए तो सभी जो है जो प्रत्याशी हैं, जो कैंडिडेट है वो उनके समाज का ही है, तो वो रूपेश कैन को ही क्यों चुनेंगे डबरा से? वो रूपेश कैन को नहीं चुनेंगे, वो रूपेश कैन के कार को चुनेंगे, वो भीम आर्मी के कार को चुनेंगे, वो चंद्रशेखर आज़ाद जी के वीरनाथन जी के कार को चुनेंगे, आज़ाद समाज पार्टी के कार को चुनेंगे। हम लोगों ने ज़मीन पर जाकर के काम किया है। हमने उन लोगों जो हमारे शोषित, पीड़ित, वंचित, आदिवासी, व्यापारी, अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ अन्य अत्याचार, बहन बेटी के साथ अन्य अत्याचार होता है, वहाँ भीम आर्मी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होती है, उनके साथ में उन्हें न्याय दिलाने का काम करती है। तो हमारा काम करने का आधार है, हमने राजनीतिक आधार कभी ना सोचा है कि राजनीतिक आधार पर किसी के लिए काम किया हो, कि राजनीतिक फायदे के लिए काम किया हो। हम लोगों ने केवल ज़मीन पर जाकर के काम किया है और ज़मीन पर वह काम हमारा है कि जहाँ भी हमारा किसी भी भाई पे अन्य अत्याचार होता, चाहे किसी बहन बेटी के साथ अन्य अत्याचार होता, चाहे किसान भाई हो हमारा, चाहे व्यापारी बंधु हो, चाहे सामाजिक सामान्य वर्ग का आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति हो, जिसका भी हमने किसी का धर्म देखा, ना किसी की जाति देखी, हम लोगों ने उनको न्याय दिलाने का काम किया है। और जो शासन के द्वारा जो योजना आती थी वो कहीं किसी के पास नहीं पहुँच पाती थी, उनको लड़ने गए, झगड़ करके, सड़कों में बैठ करके, कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन करके ये हमने कार्य किया है। इसके लिए जनता हमारे साथ खड़ी हुई हैगी, इसलिए जनता कार्य करने वाले को चुनेगी, क्योंकि जो अन्य प्रत्याशी जो आप बता रहे हैं कि आरक्षित सीट पे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की एक समधी है, एक समधन है। वो बीजेपी छोड़ के गए कांग्रेस में, कांग्रेस छोड़ के गए बीजेपी में, दोनों एक दूसरे को टिकट का अदला बदली करते रहते हैं। चाहे वो बीजेपी जीता तो कांग्रेस जीत गई, कांग्रेस जीता तो बीजेपी जीत गई। जीतना यानी संविधान विरोधी पार्टियों को ही है अगर उनको वोट जाता है तो। इसलिए समाज ने मन बनाया कि इन लोगों को नहीं जिता के भेजना है, क्योंकि अभी देखा 2018 के चुनाव में हमारे लोगों ने कांग्रेस पे भरोसा जताया और कांग्रेस पे भरोसा करके कांग्रेस को वोट दिया, यहाँ से विधायक भी बनाया, मंत्री भी बनी। मंत्री बनने के बाद करोड़ों रुपए लेकर के वो समाज को बेच गई, डबरा की जनता को बेच दिया गया। लेकिन आज डबरा की ये हालत है। उसके बाद में जो बाई इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन में माननीय हमारे बड़े भाई हैं सुरेश राजे जी, वो चुनाव जीत गया, वो बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हुए, वो समधी है समझने के। तो वो चुनाव में खड़े होकर के लोगों ने काजे करोड़ों रुपए में बिकी हैं, इसलिए कांग्रेस को वोट कर दिया लोगों ने हमारे ने, क्योंकि हमारी पार्टी बाई इलेक्शन चुनाव नहीं लड़ी थी, इसके कारण उनको चुनाव में। लेकिन 3 साल में एक विकास कार्य कहीं ना विधायक ने नहीं कराया। एक विकास कार्य किया है केवल अपना एक होटल में रंगरेलियां मनाते हुए, अपना एक भाई है उसके साथ में आपत्तिजनक हालत में वीडियो बनाता है। ऐसी निंदनीय घटना जो आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखी होगी, मैं वीडियो भी आपके सामने उपलब्ध भी करा दूंगा, कि उनके एक तो मुख्यमंत्री जी हैं शिवराज सिंह चौहान कंस मामा जी, वह बोलते हैं मुख्यमंत्री जी कि भाई बहन बेटी की रक्षा करेंगे, लाडली बहना लेके आए हैं, पढ़ाई की जिम्मेदारी बोलती हैं,
और उनकी शादी की जिम्मेदारी बोलते हैं। दूसरे कमलनाथ जी जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं बोलते हैं कि कांग्रेस की अगर सरकार आएगी तो हम बेटियों को और अच्छा देंगे, सुरक्षा देंगे, बहनों को और अच्छा सुरक्षा देंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन इनके जो विधायक हैं वो कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी आप बहन बेटियों को रक्षा और लाडली बहना चलाइए, कमलनाथ जी आप बहन बेटियों को रक्षा की बात कीजिए, मैं तुम्हारे बेटों को भी नहीं छोड़ूंगा। इस तरीके का कहते सुरेश राज जी कर रहे हैं। जनता के सामने सब क्लियर हो चुका है, जनता सब समझ चुकी है, पूरा व्यापारी बंधु समझ चुका है। यहाँ डबरा की हालत देखिए, दीपावली जैसा त्यौहार, एक हिंदू जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी अपने आप में बोलती है ना बहुत बड़ा हिंदुत्ववाद, तो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली है। दीपावली जैसा त्यौहार आने को आ रहा है। दीपावली के त्यौहार के समय पर डबरा के अंदर जितनी भी रैलियाँ जो सही बनी हुई थी जबरदस्ती उनको काट के फेंकवा दिया गया है। लोग निकलने में रास्ता नहीं है, दुकानों पर जाने की रास्ता नहीं है। जो लोग लाखों रुपए खर्च करके अपना घर सजा करके और अपना अच्छा खुशी से मतलब अपना दीपावली मनाते थे, वो लोग आज इतना परास्त हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, अगर तुमने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो ये हालत ऐसी ही रहेगी। तो कहीं ना कहीं जनता समझ चुकी है। पूरा व्यापारी बंधुओं का मेरा सहयोग है, पूरे समाज का सहयोग है मेरे पास। सभी SC ST OBC माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समाज, जैन फारसी समाज के लोग, पूरी व्यापारी आर्थिक रूप से समान वर्ग के लोग, जो अन्य बीजेपी कांग्रेस के जो टिकट कट गए हैं, रुष्ट हो गए हैं लोग, वो सारे मेरे समर्थन है, मेरे साथ है सभी लोग। बसपा भी मजबूत है क्षेत्र में। और अगर एक कास्ट फैक्टर की मैं बात करूं तो आपकी विधानसभा में तकरीबन 60,000 से जो ज़्यादा वोट है वो आपके SC ST का है, समथिंग कुछ ऐसा है, या इससे प्लस हो सकता है ना। तो कहीं ना कहीं एक विभाजन भी तो होता हुआ दिख रहा है। और दूसरी बात एक ये है कि आपके सामने कई बार के चुनावी अनुभवी लोग मैदान में हैं, वर्तमान में विधायक भी हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े मोटे मोटे खर्चे वो लोग कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत सीमित संसाधनों में ये कार्यक्रम चलता हुआ मैं देख रहा हूँ, आज भी वही यहाँ पे दिख रहा है। तो आपके पास चुनावी अनुभव क्या है, मतलब उनकी अपेक्षा अगर हम देखें तो? देखिए, उन्होंने चुनाव लड़े हैं और हम लोगों ने चुनाव लाए हैं। हम लोगों ने निर्णय किया है किसको चुनाव जिता कर भेजना है और किसको चुनाव हराना है। ये अभी से नहीं है, हम लगातार 2 या 3 से काम कर रहे हैं। 2 या 3 से हमने इस विधानसभा में, पूरे ग्वालियर जिले की जितनी विधानसभा है, जहाँ जहाँ हम लोगों ने निर्णय किया कि किसको जिताना किसको हराना है। 2017 में बीमारी भी बनी, उसके बाद भी हम लोगों ने जिताने हराने का काम किया है। बाई इलेक्शन में भी हम लोगों ने ही काम किया, किसको जिताना किसको हराना है, ये काम हम लोगों ने किया। अनुभव हमारा 2 या 3 से लगातार है। हम लोगों ने माननीय फूलसिंह मरैया जी के साथ में काम किया है, और जो हरगोविंद जौहरी जी थे उनके साथ काम किया है, बड़े बड़े दिग्गजों के साथ काम किया है। और रही बात जो बहुजन समाज पार्टी, जो हमारी पार्टी है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, माननीय बहन जी का भी सम्मान करता हूँ, वो हमारी बुआ जी हैं। उनका त्याग बलिदान हमारे लिए सर्वोपरि है। इतना बड़ा त्याग बलिदान उन्होंने किया है, उनके लिए धन्यवाद करना चाहूँगा और आभार, और मैं चरण स्पर्श करना चाहूँगा उन्हें। मैं कहना चाहता हूँ, जो बसपा का प्रत्याशी है, यहाँ से लगातार कांग्रेस में वो रहे थे, कांग्रेस से टिकट ना मिलने के कारण वो BSP में शामिल हुए। BSP में लगातार उनको टिकट दिया और 15 साल उनको नगर पालिका में भेजने का काम किया, अध्यक्ष बनाने का काम किया। उसके बाद विधानसभा का टिकट मांगा, विधानसभा का टिकट BSP ने दिया। हम लोगों ने चुनाव लड़ा नहीं था, हम लोग ही उनके साथ में लगे हुए थे। उसके बाद में फिर दूसरी बार बसपा ने टिकट नहीं दिया तो भाई निर्दलीय खड़ी हो गई, पार्टी के विरोध में खड़ी हो गई। उसके बाद में इन पे एक आरोप लगा डीजल चोरी का, भ्रष्टाचारी का आरोप लगा। चुनाव आयोग ने इनको अयोग्य घोषित कर दिया नगर पालिका से। अयोग्य घोषित करने के बाद इन्होंने प्रत्याशी लाया, दूसरा बाई इलेक्शन हुआ फिर नगर पालिका में। बाई इलेक्शन में इन्होंने उपचुनाव में सीधा अपनी माताजी को उतार दिया, अभी हुई वो भी चुनाव हारी। उसके बाद में अभी देख लीजिए, जो BSP का कैंडिडेट आप बता रहे हैं, उसके मैंडेट के जो कैंडिडेट को केवल एक वार्ड में, जिस वार्ड में जनसंख्या लगभग 2200-2300 वोटों की थी, उस वार्ड में 102 वोट मिलते हैं। एक हमारा भीम आर्मी का कार्यकर्ता है जो जाता है और चुनाव जीत करके आ जाता है उस वार्ड में, 5 नंबर वार्ड में, और इनको 102 वोट मिलते हैं।